Now we will study about heart. So heart, this is one of the main organ of our body, and it is having entirely blood inside it. Means सारा का सारा blood होता है heart के अंदर. So color of blood is red. Same way the color of the heart is रेडिश ब्राउन. ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लड होता है तो उस कारण उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है. ये मेन पंपिंग ऑर्गन होता है बॉडी का. व्हाट डज दिस मीन? दैट इट पम्प्स द ब्लड टू द एंटायर बॉडी. सो दैट इज़ वाई इट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन. साइज इज एज ऑफ अ क्लोज फिस्ट. तो जितनी हमारी ये मुट्ठी है इतना ही हमारे हार्ट का साइज़ होता है. जिसकी जितनी मुट्ठी उतना ही उसका हार्ट का साइज़ होता है. ठीक है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स एंड इज टिल्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट. तो लंग्स के बीच में होता है और ये ऐसे टेढ़ा करके पड़ा होता है, मतलब लेफ्ट साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है. ठीक है. तो आई शो यू द पिक्चर ऑल्सो. दिस इज़ अ हार्ट. तो जो ये अप वाला पोर्शन है ये इसको कहते हैं ब्रॉडर पोर्शन, मतलब ज़्यादातर सारी चीज़ें यहाँ पे होते हैं. सो दिस इज़ ऑन द अप साइड और दिस इज़ द एपेक्स. एपेक्स मीन्स नीचे वाला हिस्सा. सो ये नीचे की तरफ होता है. ठीक है. इसमें दिस इज़ द राइट लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल. दीज आर द वेन्स एंड द आर्टरीज. ठीक है. सो इट हैज़ 4 चैम्बर्स. कितने चैम्बर्स होते हैं? 4. 2 आर द ऑरिकल्स एंड 2 आर द वेंट्रिकल्स. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. एंड एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम. लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. ऊपर दोनों में ऑरिकल होते हैं, नीचे दोनों में वेंट्रिकल होते हैं. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. ठीक है. तो अब ये काम क्या करते हैं? दैट वी विल अंडरस्टैंड. लंग्स फिल ब्लड विद ऑक्सीजन. दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पोर्ड इनटू द लेफ्ट ऑरिकल. तो लंग्स के अंदर ब्लड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है. तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट ऑरिकल में. तो लंग्स से वो लेफ्ट ऑरिकल में चला गया. फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल ब्लड इज पास टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये जितना भी ऑक्सीजन रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट ऑरिकल सीधा का सीधा लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है. देन फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इट गोज़ टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ये सारा का सारा हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है. इम्प्योर ब्लड इज़ कलेक्टेड एंड पोर्ड इनटू द राइट ऑरिकल. तो जो इम्प्योर ब्लड होता है वो सारा का सारा हमारी बॉडी से वेन्स कलेक्ट करके किसके पास ले आते हैं? राइट ऑरिकल के पास. राइट ऑरिकल सेंड्स टू द राइट वेंट्रिकल. तो राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल को दे देते हैं. राइट वेंट्रिकल ये लंग्स को दे देते हैं ताकि लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके प्योर करके वापस हार्ट को दे सकें. Therefore, blood has to pass twice through the heart. This is called double circulation. तो you might have seen पहले ये प्योर ब्लड हार्ट से निकला था, फिर इम्प्योर ब्लड आया था हार्ट में, फिर दोबारा प्योर ब्लड, फिर इम्प्योर ब्लड. दिस साइकिल ऑफ टेकिंग प्योर ब्लड एंड टेकिंग इम्प्योर ब्लड एंड गिविंग आउट प्योर ब्लड टू द बॉडी. सो इसमें 2 टाइम्स ये ब्लड को हमारे हार्ट में से पास होना पड़ता है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज डबल सर्कुलेशन. आई शो यू हेयर ऑल्सो. ये लंग से हमारी लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड आया. ठीक है. विच ब्लड वॉज दिस? दिस वॉज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है. ठीक है. फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से सारी की सारी बॉडी पार्ट्स में चला गया. ठीक है. These were the 2 chambers that had done the work of sending the oxygenated blood. तो अगर कोई मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कौन सा ऑर्गन हमारा काम करता है, तो यू कैन राइट दिस. ठीक है. अगर बॉडी को पहुंचाने का काम है सो दैट इज़ द वर्क ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. फिर नेक्स्ट इज लंग से फिर सारा का सारा इम्प्योर ब्लड हमारी राइट ऑरिकल में आया. राइट ऑरिकल से हमारे राइट वेंट्रिकल में गया, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पास होता हुआ लंग्स के पास गया फॉर ऑक्सीजनेशन. मतलब कि द इम्प्योर ब्लड वेंट टू द लंग्स फॉर गेटिंग प्योर एंड गेटिंग ऑक्सीजन. देन अगेन ये साइकिल ऐसे ही मूव करता रहता है. हियर ऑल्सो यू कैन सी लंग से
लेफ़्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ़्ट वेंट्रिकल के पास, लेफ़्ट वेंट्रिकल ने सारी बॉडी को दिया, बॉडी से राइट ऑरिकल के पास आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास गया, वो लंग्स के पास गया. दिस वे साइकिल repeats and repeats. This is known as double circulation. Next is a pulse. Jerky wave felt when blood is pumped into the arteries. तो हमें एक ना थोड़ी सी मतलब ऊपर नीचे ना टस टस सी महसूस होती है. You can check your pulse over here. जो ये हमारी wrist है, see here, you can keep 3 fingers over this wrist and you will feel कि कोई चीज़ ऊपर नीचे जा रही है. दैट ऊपर नीचे जाने वाली जो फीलिंग है दैट इज़ नोन एज अ पल्स. ठीक है. ऑन एन एवरेज ह्यूमन इज़ हैविंग 72 पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारी पल्स ये ऊपर नीचे जाती है. ठीक है. सो यू कैन चेक ऑल्सो. कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आ जाता है, मतलब ज़रूरी नहीं 72 ही हो, कई बार हमारी 70 भी हो सकती है. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इट वेरीज. But yes, if we will do any exercise or we will do any running work, कोई physical activity हम करेंगे, then our pulse will be more also. You can check after that also कि आप खेल के आए हो या थोड़ी movement के बाद देखोगे तो आपकी pulse में थोड़ा फ़र्क होगा. Why? Because at that time our heart has to send blood to all parts of the body. So since we were doing activity तो किसी न किसी पार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है. So that is why our heart will start pumping the blood more fast to that part of the body. ठीक है. Next is do our heartbeat remain same for everybody? No, they do not remain same for everybody. जितना हमारा बड़ा साइज़ होगा उतनी हमारी कम heartbeat होगी. So we can take the example of animal elephant. So elephant is very very big but its heartbeat is very very small, that is 25 per minute. मतलब 25 टाइम्स ही उसकी हार्ट बीट करता है 1 मिनट में. जैसे हमारा 72 टाइम्स करता है, एलिफेंट का 25 टाइम्स करता है. देन रैबिट के 250 पर मिनट, मतलब वो 250 टाइम्स करता है. हॉर्स की 40 पर मिनट, 40 1 मिनट में. एंड स्पैरो 800 टाइम्स पर मिनट. तो स्पैरो उसकी सबसे ज़्यादा होती है, दैट इज़ 800 टाइम्स पर मिनट. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन कॉल मी.